तो कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। चैप्टर 18 हमारा शॉर्ट हैंड बेसिक्स का लास्ट चैप्टर है। आज हम अपनी शॉर्ट हैंड बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मेन रूल्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, बाकी छोटे मोटे रूल्स कुछ बचे हैं बट इम्पोर्टेंट हैं। ये मत समझना कि लास्ट है और लिस्ट है ना। लास्ट बट नॉट लिस्ट, उल्टा है। ठीक है, तो कुछ एक रूल्स हमारे बचे हुए हैं जो कि चैप्टर 18 में हमारे आ रहे हैं। है क्या, मेनली हम बोल सकते हैं कि एब्रीवेशंस हैं जो अब तक हम लोगों ने नहीं की है, इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 18 आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको हम। 84 नंबर पढ़िएगा आप लोग। फिगर्स 1 to 7 एंड द फिगर्स 9 आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट हैंड आउटलाइंस। है ना, कह रहे कि 1 से 7 तक की जो फिगर्स होती है, हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से जो हमारे नंबर्स होते हैं, और साथ में 9, है ना, 9, इनको हम शॉर्ट हैंड में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली ऐसे बनाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, बट शॉर्ट हैंड में इनको अगर हम बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, कब बात हो रही है, जब वो कभी अकेले हो, सिंगल में हो, ज्वाइंट में ना हो, किसी और अदर वर्ड के साथ में। ठीक है, अदर नंबर एक्सेप्ट राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डिनरी अरेबिक न्यूमरल्स। राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। ठीक है, उसके अलावा जो नंबर्स बच जाते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियंस, है ना, बिलियंस, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ हमारी यहाँ पे इस सेक्शन में बताई गई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग पढ़िए। इसमें लिख रखा है हमने, एन लिखा हुआ है, एन। एन एन से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 100 और 100th, 100 और 100, यानी कि एक तो ये और दूसरा कौन सा, ये। दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। आगे एग्जांपल दे रखे हैं, मान लीजिए हमें 700 लिखना है, डिक्टेशन में कहीं पे आ जाए 700, तो हम ऐसे बना देंगे, है ना, ऐसे हम लोग बना देंगे। अब हमें 2 जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए हमारा टाइम बच गया। हमने क्या किया, 7 बनाया और ये सिर्फ एन बना दिया, 700, है ना। 100 आएगा तो भी एन बना देंगे हम लोग। अच्छा, इसके आगे एग्जांपल दे रखा है 200 यूरोज का, है ना, बट हम यहाँ पे फॉरेन एक्सेंट तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे इंडिया में चलता है रुपीज। तो समझते हैं हम RS यानी कि 200 रुपीज को हम लोग कैसे लिखेंगे। इसने देखिए बना रखा है इस टाइप से, यहाँ पे देखिए ऐसे बना रखा है। ठीक है, हमको थोड़ा सा चेंज करना है, हम 2 बना देंगे। ठीक है, N और फिर P और S, है ना। ये S का जो सर्कल हमने बनाया है, ये इसमें उल्टा बनाया गया है, ये जो S का सर्कल है। ठीक है, हमें रुपीज को रिप्रेजेंट करना है, इंडियन रुपीज को रिप्रेजेंट करना है, तो हम हमेशा इस टाइप से बनाएंगे, 300 रुपीज, 400 रुपीज, 500 रुपीज। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे आता है 1000, है ना। कैसे आता है, 1000, THOUSAND, है ना, जो 1000 हमारा होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 2 केस दे रखे हैं, 2 केस दे रखे हैं, थ है और एक थ के साथ में S सर्कल है यहाँ पे, और के बाद में देखिए थ के साथ में S सर्कल है। पहला कौन सा है हमारे सामने, सिर्फ थ को दिखाया गया है और फिर थ के साथ में S सर्कल को कैसे यूज करेंगे, है ना। ये देखिए, पहला देखिए 5000 को हमने कैसे लिखा, 5000 को हमने कैसे लिखा, 5 और थे, 5 और थे, 5 और थे, 5000 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे है हमारा ये, इसको रीड करिएगा, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, है ना। इसको यूरो मत पढ़िएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मान लीजिए 2000 रुपीज। इसको कैसे लिखेंगे, 2 बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्कल वाला था ना वो यूज होगा, और फिर P और S, 2000 रुपीज। 2000 रुपीज को हम इस टाइप से डिनोट करेंगे। मान लीजिए 3000 रुपीज आ जाए, 3000 और रुपीज, 4000 रुपीज, है ना। इस टाइप से हम 1000 का
यूज करते हैं। फिर आता है मिलियन के लिए, सिंपल सा है, एम बना दिया। मिलियन को रिप्रेजेंट के लिए हमने क्या किया, एम बना दिया। अब मैं आप लोगों को यहीं पे इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा करके मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए मिलियन के लिए क्या किया है, एम बना दिया हमने। 4 मिलियन लिखना था, 4 के नीचे एम बना दिया। अब इसके आगे क्या लिखा है, 200 मिलियन। 200 मिलियन क्या किया हमने, 2 लिखा, 100 का एन लगाया और उसी के साथ में हमने एम को ज्वाइन कर दिया, जो कि मिलियन को डिनोट करता है। हमारा बन गया 200 मिलियन। देखिए जब कभी भी डिक्टेशन में इस टाइप के वर्ड्स आ जाए तो हमें ऐसे डिनोट करने हैं ना, मिलियन, 1000, 100, बिलियन, कैसे डिनोट करोगे, उनके शॉर्टकट्स हम सीख रहे हैं, उनके एब्रिविएशन हम लोग सीख रहे हैं। बिलियन के लिए क्या करेंगे, हम बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, बिलियन को बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे है ना। 2 बिलियन ये है यहाँ पे, ठीक है, 2 बिलियंस है। 2 बिलियंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लिखा, बिलियन का बी और एस का सर्कल, इसमें 2 बिलियंस हमारा बन गया, ठीक है। 3 बिलियन रुपीज है, मान लीजिए 3 बिलियन रुपीज है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या जैसे हमने 1000 में एस का सर्कल लगा दिया था, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कभी नहीं आएगा आपका 3 बिलियंस रुपीज, है ना, ऐसे हमारा ग्रामेटिकली गलत हो जाता है वो चीज बोलना, 3 बिलियंस रुपीज, 2 बिलियंस रुपीज, है ना। बिलियंस ऑफ रुपीज आ सकता है, बट 3 बिलियंस रुपीज, 2 बिलियंस रुपीज इस टाइप से कभी नहीं आएगा। आगे आता है डॉलर के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी। ये देखिएगा अबोव द लाइन रखना है हमें, कैसे रखना है, अबोव द लाइन। अगर सिंगल आ रहा है कभी, है ना, तो अबोव द लाइन लिखना है। मान लीजिए $2 लिखना है आप लोगों को, तो कैसे लिखेंगे, 2 और डी, है ना। $3 लिखना है, 3D, ठीक है। इस टाइप से हम इसको डॉलर को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे इसमें लिखा है $2 बिलियन। $2 बिलियन को कैसे किया हमने रिप्रेजेंट, 2 बिलियन का बी और डॉलर्स का डी और एस, $2 बिलियन हमारा यहाँ पे बन गया ये। आगे हमारी एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे सामने, कंपाउंड वर्ड्स। क्या आता है, कंपाउंड वर्ड्स। अब पहला हमारे सामने है यहाँ पे, पहले को देखिएगा, हेयर लिखा हुआ है। अब हेयर को ना अलग अलग वर्ड्स के साथ में ज्वाइन करके यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे लिखेंगे। हेयर इन, हेयर इन को कैसे लिखेंगे, हेयर बनाया, एन जोड़ दिया, हेयर बनाया हमने, एन जोड़ दिया, ठीक है। इस टाइप से हेयर बनाया और इसमें हमने एन जोड़ दिया, ठीक है। इस टाइप से हम लिखेंगे हेयर इन को। हेयर ऑन को कैसे लिखेंगे, हेयर बनाया और एन हुक जोड़ दिया, ठीक है, हेयर ऑन। इसी टाइप से हेयर एट, टी जोड़ दिया, ठीक है। हेयर टू, हेयर बनाया, टू जोड़ दिया, हेयर ऑफ, हेयर बनाया और हमने एफ जोड़ दिया। इस टाइप से हमारे सारे ये फ्रेजेस बना रखे हैं, ठीक है। हेयर इन, हेयर ऑन, हेयर एट, हेयर टू, हेयर ऑफ। अब सेकंड रो देखिएगा, सेकंड रो देखिएगा ये वाली, अब है देर के साथ में, देर इन कैसे लिखेंगे, देर के साथ में एन जोड़ देंगे, ठीक है। देयर ऑन कैसे लिखेंगे, देयर के साथ में एन हुक जोड़ देंगे, देयर एट, देयर टू, देयर ऑफ, देयर विद और देयर आफ्टर। इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। सेम चीज हमारी तीसरे पॉइंट में आती है, वेयर इन, वेयर ऑन, वेयर एट, वेयर टू, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के सामने बनी हुई है। अब आता है हमारा 86 नंबर पॉइंट, इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस क्या है कि कभी कभी हम एब्रीवेशन करने के लिए हम उसके इनिशियल से, जो हमारी आउटलाइन होती है, किसी वर्ड के इनिशियल से उस आउटलाइन को हम काट देते हैं, फिर हम उसको कंप्लीट वर्ड रीड करते हैं। समझ में नहीं आया होगा, आई नो, अगले पेज पे हम चलते हैं, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा इंटरसेक्शंस, उसी का पार्ट है ये यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है पी रिप्रेजेंट्स पार्टी। जो मैंने कहा था ना, किसी वर्ड के इनिशियल से हम आउटलाइन को काट देते हैं। क्या मतलब हुआ जी उसका, मान लीजिए हमें कंजर्वेटिव पार्टी लिखना है, यहां पे आप लोग देखिएगा, अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। यहां पे देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी मुझे शॉर्ट में लिखना है। कैसे लिख सकता हूं शॉर्टकट में, मैंने क्या किया, कंजर्वेटिव तो बना लिया मैंने पूरा, ठीक है।
कंजर्वेटिव तो मैंने पूरा बना दिया है ना, वी डार का जाएगा यहाँ पे, कंजर्वेटिव बना दिया। बट मैं क्या करूंगा, पार्टी को पूरा नहीं बनाऊंगा। पार्टी जो हम ऐसे बनाते थे ना, पार्टी, ठीक है, पार्टी जो हम ऐसे बनाते थे, इसको पूरा नहीं बनाऊंगा। मैंने क्या किया, पी से मैंने इसको आउटलाइन को काट दिया, पी से मैंने इसको आउटलाइन को काट दिया। जब मैंने अपनी शॉर्ट हैंड रीड करते टाइम देखा कि कंजर्वेटिव तो पूरा लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रोक से कटा हुआ है, वो स्ट्रोक कौन सा है, पी। तो फिर मैंने दिमाग दौड़ाया कि पी मतलब होता है हमारा पार्टी, अगर सिर्फ पी से काट देंगे तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, पार्टी। तो मैंने कैसे टाइप किया इसको, कंजर्वेटिव पार्टी। इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, कि किसी वर्ड के इनिशियल से हम आउटलाइन को काट देते हैं, बट वो इनिशियल्स फिक्स होते हैं। पी से अगर मैं काटूंगा किसी आउटलाइन को, तो उस पी को मैं पार्टी पढ़ूंगा, कंजर्वेटिव पार्टी। फिर आता है सेकंड, बैंक और बिल। जो बी है हमारा, बी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, बैंक और बिल दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। वो डिपेंड करेगा वहां पे बैंक लिखना है या बिल लिखना है, वो सेंटेंस की सेंस से समझेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए, बैंक रेट, बैंक रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, रेट तो मैंने बना दिया, पहले हम कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे। रेट मैंने बना दिया, ये लीजिए, रेट मैंने बना दिया। फिर क्या आया, बैंक मुझे लगाना था, ठीक है, बैंक आ कहां पे रहा है, रेट से पहले बैंक आ रहा है, तो इस आउटलाइन के स्टार्टिंग वाले एंड में हम बी से काट देंगे, स्टार्टिंग वाले एंड को हम बी से काट देंगे, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने बी से काट दिया, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, बैंक, क्या पढ़ूंगा, बैंक। जब मैंने पी से काटा, कभी पी से कटा हुआ मिलेगा तो क्या पढ़ूंगा, पार्टी। इसको क्या पढ़ूंगा, बी से कटे हुए को बैंक। फिर आगे मैं कंप्लीट आउटलाइन पढ़ूंगा, रेट, आर और टी और ए का वोवल है, बैंक रेट। सिटी बैंक, सिटी बैंक, सिटी बैंक में क्या किया, एस सर्कल और टी बना दिया, और फिर बी से हमने इसको काट दिया, सिटी बैंक, सिटी बैंक। इसी तरीके से हमने बिल से काट रखा है लेडिंग को, लेडिंग पूरा बना दिया, यहाँ पे देखिएगा, लेडिंग तो पूरा बना दिया, और बी से हमने काट दिया, उसको क्या पढ़ा, बिल, बिल ऑफ लेडिंग। फिर आता है टी से क्या बनाएंगे हम, अगर टी से काट देंगे तो टी को क्या पढ़ेंगे, अटेंशन, क्या पढ़ेंगे, अटेंशन। लाइक अर्ली अटेंशन मुझे लिखना है, जल्दबाजी में लिखना है, मान लीजिए मैं 120 WPM की स्पीड पे लिख रहा हूं, तो अर्ली और अटेंशन में अलग अलग तो बनाऊंगा नहीं। तो मैंने क्या किया, अर्ली बनाया, ठीक है, अर्ली बनाया, और अटेंशन के लिए मैंने इसे टी से काट दिया। अटेंशन के लिए मैंने क्या किया, इसको टी से काट दिया। मैंने क्या पढ़ा इसको बाद में, अर्ली अटेंशन। क्या रीड किया मैंने इसको, अर्ली अटेंशन, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों को इनिशियल से काटना है। किससे काटना है, इनिशियल से, और ये इनिशियल्स फिक्स होंगे। पी से काटा है पार्टी रीड करेंगे, बी से काटा है बैंक या बिल रीड करेंगे, टी से काटा है उस टी को हम अटेंशन रीड करेंगे। उसी तरीके से अगर हम डी से काटेंगे, डी से काटेंगे तो क्या रीड करेंगे, डिपार्टमेंट, क्या रीड करेंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है। च से अगर हम काटेंगे तो क्या रीड करेंगे, चार्ज, च से काटेंगे तो क्या रीड करेंगे, चार्ज। अगर हम जैसे काटेंगे, जैसे, तो हम रीड करेंगे जर्नल। मान लीजिए बैंकर्स जर्नल लिखना है, तो बैंकर्स तो मैंने पूरा बना दिया, बैंकर्स तो हम ऐसे ही तो बनाते हैं, बी एन और एस सर्कल्स, ठीक है। बैंकर्स जर्नल लिखना है तो मैं जैसे इसको काट दूंगा, बैंकर्स जर्नल हो गया, ठीक है। जनरल ऑफ कॉमर्स लिखना है तो मैं कॉमर्स बना दूंगा, कॉमर्स में बना दूंगा, और क्या को जैसे काट दूंगा, जनरल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इस टाइप से हम लोग रीड करेंगे। कंपनी, कवर या कैप्टन, ये तीन चीजें, ठीक है, ये तीन चीजें अगर हमें डिनोट करनी होगी तो किससे करेंगे, कैसे, किससे, कै का जो स्ट्रोक था ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक था, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस कंपनी, दिस कंपनी को हमने कैसे लिखा, दिस बना दिया, ठीक है, कैसे इसको काट दिया, दिस कंपनी, दिस कंपनी बन गया। अंडर सेपरेट कवर, अंडर सेपरेट हमने लिख दिया, ठीक है, अंडर सेपरेट हम लोगों ने बना दिया। कवर के लिए हमने कैसे इसको काट दिया, क्योंकि हम कैसे कंपनी पढ़ते हैं, कवर भी पढ़ते हैं और कैप्टन भी पढ़ते हैं।
कैप्टन थॉमसन, ठीक है। थॉमसन के लिए हमने क्या किया, थॉमसन लिख दिया, और कैप्टन के लिए हमने कैसे काट दिया। उसी तरीके से कभी भी हम जी से, यानी कि गै से, जो गै के साउंड प्रोड्यूस करता है ना, जी से अगर हम काट देंगे, गै से अगर हम किसी स्ट्रोक को काट देंगे, तो उस गै को हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखना होगा तो हम कैसे करेंगे, ऑफिशियल हम लोग पहले बना देंगे और फिर उसको हम गै से काट देंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारा ये हो गया। फिर आता है जी विद एन हुक रिप्रेजेंट्स बिगिनिंग, ठीक है। गै जो हमारा अभी जो हमने पढ़ा है ऊपर ये वाला गै, अगर इसमें हम एन हुक ऐड कर देंगे तो इसको हम गवर्नमेंट नहीं, इसको हम पढ़ेंगे बिगिनिंग। क्या पढ़ेंगे, बिगिनिंग। लाइक मुझे अगर लिखना है एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग लिखना है तो मैं एट द बना के इसको गै से काट दूंगा, इसमें एन हुक लगा के, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, एट द बिगिनिंग, ठीक है, एट द बिगिनिंग, ये हमारा हो गया है। फिर आता है एफ, किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर्म को। एफ किसको करता है, फॉर्म को। मान लीजिए नेसेसरी फॉर्म लिखना है तो क्या करूंगा मैं, नेसेसरी की तो आउटलाइन कंप्लीट बना दूंगा, नेसेसरी की तो मैं आउटलाइन कंप्लीट बना दूंगा और एफ से उसको काट दूंगा। फॉर्म बनाने के लिए क्या पढ़ूंगा इसको, नेसेसरी फॉर्म, एज ए मैटर ऑफ फॉर्म, ठीक है, एज ए मैटर हमने बना दिया, फॉर्म के लिए हमने एफ से इसको काट दिया। इस टाइप से हम लोगों को करनी है ये चीजें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, जैसे आप लोगों को ठीक लगे वैसे कर सकते हो। हमने ये चीज यहाँ पे सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेम वही चीजें हैं, सेम वही जो हमने इस पेज में सीखी है। ठीक है, थे रिप्रेजेंट्स मंथ, है ना। थे, जो थे का हमारा स्ट्रोक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मंथ को। मान लीजिए इन ए मंथ्स टाइम लिखना होगा, ठीक है, इन ए मंथ्स टाइम लिखना होगा तो हम इन बना देंगे और मंथ्स के लिए हम थे में एस जोड़ा है हमने। देखिए इसको मैं आराम से समझाता हूँ। ये हमारा फ्रेज है इन ए मंथ्स टाइम, तो हमने क्या किया, इन हमें बनाना आता है, इन हमने बना दिया। अब आता है मंथ के लिए, हमने देखा था थे लगाते हैं, तो मंथ्स के लिए क्या करेंगे, उसी थे में हम एक सर्कल ऐड कर देंगे, ठीक है जी। थे बनाया, एक सर्कल ऐड कर दिया, इन ए मंथ्स हो गया। टाइम के लिए हमने टी और एम, ठीक है, टाइम बना दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इन ए मंथ्स टाइम। फिर है फॉर ए मंथ लिखना होगा तो फॉर हम लोगों को बनाना आता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है। मंथ के लिए हम थे से इसको काट देंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, फॉर ए मंथ। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या करेंगे, एन बनाएंगे, शॉर्ट सा एस सर्कल बनाएंगे और थे बना देंगे, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। सोसाइटी के लिए हम किससे काटेंगे, एस से। सोसाइटी के लिए किससे काटेंगे, एस से। एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इसमें एग्रीकल्चरल पूरा लिख दिया हमने, एस से इसको काट दिया, उसको पढ़ा सोसाइटी। मैम एम से किसको काटेंगे, मैनेजर बनाने के लिए, मॉर्निंग बनाने के लिए, और मार्क बनाने के लिए हम किससे काटेंगे, एम से। जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल बनाया और एम से उसको काट दिया। मंडे मॉर्निंग, मंडे बनाया, एम से हमने काट दिया। इस टाइप से ये चीजें आप लोग देख सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगी, ज्यादा कुछ है नहीं। अभी देखिए हमारे सामने नेशनल, ठीक है, एन से क्या करें, बनाएंगे हम नेशनल। अगर एन से काट देंगे तो क्या पढ़ेंगे उसको, नेशनल। नेशनल अफेयर्स में क्या किया, अफेयर्स को तो पूरा बना दिया, नेशनल के लिए हमने क्या किया, एन से उसको काट दिया। लिमिटेड के लिए किससे काटेंगे, एल से। किससे काटेंगे, एल से काटेंगे। लाइक रोबिन्सन लिमिटेड, रोबिन्सन तो पूरा बना दिया, लिमिटेड लिखने के लिए हमने इसको एल से काट दिया। रे जो हमारा था ना अपवर्ड आर, इस टाइप को जो हमारा अपवर्ड आर था, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, हम रिक्वायर, रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट, ये 3 वर्ड बना सकते हैं। साथ में रेलवे जब हमें लिखना होगा तो भी हम आर से काट देंगे, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, आर से हम काट देंगे। वैसे तो हम लोग रेलवे लिखते हैं इस टाइप से, रे डाउनवर्ड एल और फिर वे, ठीक है, रेलवे, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। बट अगर शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम इस आर से हम आउटलाइन को काट सकते हैं। मान लीजिए रेलवे ऑफिशियल्स लिखना है, ठीक है, तो ऑफिशियल्स तो हम लोग पूरा बना देंगे, ठीक है, रे से हम एफ को काट देंगे, रेलवे ऑफिशियल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ रेलवे लिखना होता तो हम इसको यहां से काट देते,
ठीक है, ऑफिशियल्स ऑफ रेलवे हो जाता। इस टाइप से हम इसमें आगे या पीछे से किसी आउटलाइन को हम काटते हैं। इससे आगे देखिएगा, विल बी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के लिए भी हम आर से काट दिए। योर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या किया, जिस आर से हमने काटा था उसमें हमने एस सर्कल ऐड कर दिया, ये चीज हमने की है। अरेंज, अरेंज्ड या अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, हम डाउनवर्ड आर से काटते हैं आउटलाइन को। इससे डाउनवर्ड आर से डाउनवर्ड आर हम लोग बना देंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अरेंज, अरेंज्ड या अरेंजमेंट। वही अरेंजमेंट्स के लिए क्या करेंगे, इसमें हम एक आखिरी में एस सर्कल ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, डाउनवर्ड आर में एस सर्कल एक हम आखिरी में ऐड कर देंगे। कॉरपोरेशन और कर्नल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, कर्नल अलेक्जेंड्रा, ठीक है, इस टाइप से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके लिए हम किससे काटेंगे, कर से। कॉरपोरेशन और कर्नल के लिए हम किससे काटेंगे, कर से। कर यानी कि कै और आर हुक, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रोक, कै आर हुक, ठीक है। ठीक है, इससे हम लोग क्या काटेंगे, जब हमें कॉरपोरेशन लिखना होगा या कर्नल लिखना होगा। पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक बना दिया, कर से हमने काट दिया। कर्नल अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा हमने बना दिया, कर से हमने काट दिया। प्रोफेसर लिखने के लिए हम क्या काटेंगे, पर से, जो हमारा पी और आर उगता ना, उससे हम लोग आउटलाइन को काटेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोफेसर। ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, ज्यादा टिपिकल तो नहीं है ये। और ये देखिए ऐसा है, ये मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ये मत समझ के चलना कि हम लोग इनको 1-2 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते में कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें बहुत स्लोली आपको समझ में आएंगी, इनको वोकेबलरी की समझ तरह लेके चलिएगा। ठीक है, एक दिन में 10-20 नहीं करनी है, रोज सिर्फ 1 या 2 आउटलाइन उठाइएगा इसमें से, कि एस से किसको काटते हैं, टी से किसको काटते हैं। ठीक है, 1-2 दिन तक उन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार लिख लिख के। फिर 2-3 दिन बाद में फिर अगली 2 उठाइएगा। इस टाइप से धीरे धीरे करनी है। हमारे ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये महीने भर का काम है, तो आराम से करनी है। इसमें जल्दबाजी आप लोगों को नहीं दिखानी है। आगे हम लोग आते हैं, हमारे सामने है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स इस चैप्टर की। इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स हमारे सामने है। पहला आप लोगों को दिख रहा होगा, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंट या इनकन्वीनियंटली। इन तीनों वर्ड के लिए हम कैसे आउटलाइन बनाते हैं, हम इन बना देते हैं, इन हम इस टाइप से बना देते हैं, फिर वे और एन हुक से हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, वे और एन हुक से हम लोग इसको काट देते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, इनकन्वीनियंस भी पढ़ते हैं, इनकन्वीनियंट भी पढ़ते हैं और इनकन्वीनियंटली भी पढ़ते हैं हम इसको। दूसरी आउटलाइन आती है डिस्टिंग्विश या डिस्टिंग्विश्ड। इन दोनों के लिए क्या किया हमने, DST का लूप और N। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डिस्टिंग्विश या डिस्टिंग्विश्ड। फिर आते हैं हमारे सामने इनकम। इनकम के लिए क्या किया हमने, इन बना दिया और थोड़ा सा स्पेस देके हमने क्या बना दिया, इनकम। बिकम के लिए क्या किया हमने, पी बना दिया, इसके नीचे हमने कम बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, बिकम। बिकमिंग के लिए क्या किया हमने, बी और ING बना दिया हमने। ठीक है, ये कम की साउंड क्यों आ रही है, बिकॉज गैप है, ये चीज तो आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। वेलकम, वेल और कम। ठीक है, नेवरदलेस के लिए क्या किया हमने, एन बनाया और इसको हमने वी से काट दिया, नेवरदलेस, एन और वी से काट दिया। ठीक है, एन और वी से हमने काट दिया। इसको हमने क्या पढ़ा, नेवरदलेस। क्या पढ़ा हमने, नेवरदलेस। यहाँ पे ये चीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेवरदलेस हमने ऐसे बनाया। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थे हमारे सामने इस चैप्टर की। ऑफिशियली हमारे जो पिटमैन शॉर्ट हैंड बेसिक कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। जो हमारा A to Z कुछ भी होता है हमने कंप्लीट सीखा है, बिल्कुल बेसिक से लेके लास्ट तक हम लोग इसको लेके आए हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है इसकी। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये एक्सरसाइज है, ठीक है, 138 की या 139 है। ये सब चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनके, लेना चाहो तो। ये एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। अब आगे आती है शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट है ये। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स कौन सी है जो आपने अब तक सीखे हैं ना, इसमें वो सारी शॉर्ट फॉर्म्स आपको यहाँ देखने को
मिल जाएंगी। ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इनकी प्रिपरेशन करनी है। जो अभी तक आप लोगों की बुक में शॉर्ट फॉर्म्स आई हैं वो सब यहाँ पे दी गई है लिस्ट में, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में दे दी यहाँ पे। तो इन सब की प्रैक्टिस करनी है, बट ये चीज़ फिर से मैं अगेन दोहरा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है। ऐसे मत लेके बैठना कि बिल्कुल पागल होके लग गए कि ये तो पूरा एक चैप्टर है, हमको एक चैप्टर को हमको 2 दिन में 3 दिन में निपटाना है, ऐसा नहीं है। इसमें से थोड़े थोड़े, जैसे हम इंग्लिश की वोकेबलरी करते हैं, डेली के 4-5 वर्ड सीख लिए, मोर देन सफिशियंट है। अगर आप डेली के 4 भी कर लेते हैं ना, मोर देन सफिशियंट है। हमको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, हमारी पढ़ाई में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी स्टडी हमें करनी है। क्या करना है, डेली के सिर्फ 4-5 वर्ड उठाने हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी का क्या करना है, आप पीछे का दोहरा सकते हैं, या इसके बाद में हम लोगों को स्विफ्ट होना है मैगजीन पर। मैं एक बार ये कंप्लीट दिखा दूं आप लोगों को, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब आगे हम लोगों को क्या करना है ना। शॉर्ट हैंड हमारी हो गई है ख़त्म, और जल्द आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी। एक लाइव स्ट्रीम हम लोग रखेंगे, उसमें मुलाकात होगी आप लोगों से। तो अपने Q&A तैयार रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस। अब आगे बात आती है कि शॉर्ट हैंड हमारी कंप्लीट हो गई है सर, बेसिक्स। अब आगे हमें क्या करना है। देखिए, शॉर्ट हैंड के बाद हमारी आती है सीधी सीधी मैगजीन्स। मैगजीन्स, ठीक है। अभी 2 तरह की मैगजीन्स होती है हमारे सामने। एक तो पार्लियामेंट्री मैटर, की होती है, दूसरी होती है लीगल की। 2 तरह की मैगजीन्स होती हैं। अब जिस स्टूडेंट को कोर्ट वगैरह के एग्जाम की तैयारी करनी है, उनको करनी है लीगल की, ठीक है, प्रैक्टिस लीगल मैगजीन उठानी है। जिनको करनी है कोर्ट के अलावा जितने भी अदर एग्जाम होते हैं स्टेनो के, है ना, लाइक SSC, DDA और कोई एग्जाम हो गया, उनकी प्रिपरेशन करनी है, तो वो उठाएंगे पार्लियामेंट्री मैटर। समझ गए हो। लीगल में हो सकता है पार्लियामेंट्री मैटर आ जाए, बट SSC वगैरह में या स्पेशल जहाँ पे पार्लियामेंट्री डिक्टेशन आती हो, वहाँ पे लीगल मैटर कभी नहीं आता है। तो ये आप लोग अपनी चॉइस कीजिएगा कि आप लोगों को किस एग्जाम में बैठना है, किस एग्जाम को आप लोग टारगेट लेके चलते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग पार्लियामेंट्री मैगजीन करिएगा इसके बाद में, बिकॉज ये मैगजीन काफ़ी सारे एग्जाम्स में आती है ना। लीगल तो सिर्फ आप कोर्ट के एग्जाम में कर पाओगे, बट ये मैगजीन से डिक्टेशंस काफ़ी सारे एग्जाम्स में आती है। करनी कैसे है, इसके गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए एक स्पीड बैच लेके आ रहे हैं। डेडिकेटेड स्पीड बैच है जो जुलाई में ही इसी मंथ में स्टार्ट होने वाला है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्ड आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, ठीक है, डिटेल में आप लोगों को मिलेगी। जूम पर लाइव क्लासेस रहेगी, आप लोगों को डिक्टेशन दी जाएगी, डिक्टेशन चेक होगी, आउटलाइन चेक होगी आप लोगों की। फिर जो गलती होगी टाइपिंग में, जो वर्ड्स नहीं आएंगे, उन वर्ड्स की आउटलाइंस की लिस्ट दी जाएगी। आपका डेली का एरर परसेंटेज का वो रहेगा, एक ट्रैक रहेगा कि लास्ट वीक में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, उससे पहले क्या परफॉर्मेंस थी। और दूसरी चीज़ है गारंटी बैच है ये, इसमें स्पीड बढ़ाने की गारंटी हमारी है। मेहनत आप लोगों की रहेगी, हमारी रहेगी गाइडलाइंस, ठीक है। अगर आप गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करेंगे, ये गारंटी हमारी है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी और हैंड राइटिंग तीनों में इम्प्रूवमेंट होगी, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगी। बस ये है, मेहनत करनी है, जो गाइडेंस आपको मिले उन चीज़ों को फॉलो करना है। अगली चीज़ ये है कि stenosala.com पर आप वेबसाइट पर जाएंगे, stenosala.com पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारी डिक्टेशंस मिलती है, सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें आप 10-11 अलग अलग स्पीड में डिक्टेशन ले सकते हैं। 60 WPM से लेके अप्रोक्स 125-130 WPM तक आप डिक्टेशन ले सकते हैं। फिर उनको टाइप कर सकते हैं। टाइप आप अलग अलग एग्जाम की तरह कर सकते हैं, जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो उसके हिसाब से आपकी जो मिस्टेक्स है वो एवेल्युएट करेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। SSC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें SSC डाल देना, तो जैसे SSC आपकी मिस्टेक्स को एवेल्युएट करता है वैसे ही सॉफ्टवेयर करके आप लोगों को देगा, हाईलाइट करके देगा आपको। आपकी मैट्रिक की PDF दी जाएगी कि आपने ये टाइप किया, ये फुल मिस्टेक है, ये हाफ मिस्टेक है, ये आपने कैपिटलाइजेशन मिस्टेक कर दी, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सारी चीज़ें डिटेल में मिलती है वहाँ पे, है ना। तो आप जब स्पीड बैच हमारा ज्वाइन करते हो, इसमें स्टेनोसाला का जब स्पीड बैच ज्वाइन करते हो, तो
तो सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है उसके साथ में, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक्सेस भी रहती है, डेली डिक्टेशन मिलेगी, आप टाइप करोगे, सबमिट करोगे, फिर उसका एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाएगा, टीचर्स के द्वारा किया जाएगा। मेरे साथ में आप लोगों की 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी, ठीक है, जूम पर रहेगी, जिसमें आप लोगों की लाइव में नोटबुक चेक करूंगा, आपने क्या लिखा शॉर्ट हैंड में, कहाँ पे गलती की है, कैसे आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। ओवरऑल मैं एक लाइन में बताऊं, बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है वीडियो, डिटेल में रहेगा, फोकस रहेगा हमारा और गारंटी बैच रहेगा। सिर्फ अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, गारंटीड स्पीड, एक्यूरेसी, राइटिंग, तीनों चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगा। जो एसएससी स्टेनो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर के आसपास आप लोगों का स्किल होना है, ईजिली 80-100 WPM की आप लोगों की स्पीड आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से, एक लाइव स्ट्रीम रखेंगे यूट्यूब पर, उसमें मुलाकात करेंगे। बाकी Q&A अपना रेडी रखिएगा, और क्लासेज अगर आएंगी तो डाउट क्लासेज आएंगी, बाकी कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोर्स में मैंने कुछ एक पॉइंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, 0.001% भी मैंने नहीं छोड़ा है, कुछ भी कंप्लीट मैंने करा दिया है। अब आप शॉर्ट हैंड की जर्नी स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तैयार हो, इस चीज़ के लिए आप मैगजीन्स पर शिफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट हैंड आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर आज कराया है, इसको 1-2 दिन में नहीं ख़त्म करना है, इसको 1 महीना लेके चलिएगा, डेली थोड़ा थोड़ा करना है। साथ में अपनी मैगजीन्स स्टार्ट कर दीजिए। अब इंतजार मत कीजिएगा कि जब मैं ये चैप्टर खत्म कर लूँगा तब मैं मैगजीन्स पर आऊँगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को। मैगजीन्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। शॉर्ट हैंड हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहने के लिए। कोई भी आप लोगों के सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें।